नमस्ते साथी, संपूर्ण कृषि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है एक बार। और हम अध्ययन कर रहे थे वनस्पतिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण। वनस्पतिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण वहाँ पर हमने किया था सोलिनेसी कुल, जिसमें आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च और तम्बाकू आए थे। अब हम अध्ययन करेंगे कद्दू परिवार। कौन सा? कुकुरबिटेसी परिवार। कौन सा? कुकुरबिटेसी परिवार। कुकुरबिटेसी परिवार में कौन सा आता है? कद्दू परिवार। ये है छठा, 6 नंबर पर आता है कद्दू परिवार, या इसे हम कहते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी फैमिली। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये जो है हमेशा इसमें पौधों के आकार, प्रकार और उनके पौधों के अन्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। और ये जो है कि वनस्पतिक आधार पर वर्गीकरण किया गया। इसमें कौन सा है? कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि आते हैं। ये जो कुकुरबिटेसी फैमिली में वो परिवार आते हैं जो जायद की फसलें होती हैं। अगला हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे प्याज कुल। 7वां हो जाएगा, 7 नंबर पर प्याज कुल। प्याज की कुल के कौन सा आता है? प्याज कुल को हम बोलते हैं लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली। याद करिएगा खाली इसमें। इसका विवरण हम वनस्पतिक बॉटनी में करेंगे। और इसमें आता है प्याज, लहसुन। इसमें हम अध्ययन करेंगे आदि में मतलब को लगा देता हूँ, लेकिन है 2 ही इसमें, ठीक है। इसमें और बाकी जो वनस्पतिक आधार जिनका हम फसल के रूप में उत्पादन नहीं करते हैं उनका अध्ययन आता है। दूसरा आता है 8वां है अलसी कुल। 8वें नंबर पर आता है अलसी कुल। इसमें हम किसकी खेती करते हैं? केवल एक फसल है या पौधा है जिसे हम कहते हैं अलसी का ही हम अध्ययन करते हैं। और इसका नाम है अलसी का लाइनेसी। कौन सी फैमिली इसको बोलते हैं? लाइनेसी फैमिली, ठीक है। लाइनेसी में हम किसका अध्ययन करते हैं? केवल एक अलसी का, जिसे हम फसल के रूप में उगाते हैं, अलसी का केवल मात्र। और अगला आता है 10वां है अरंडी। 10वां है अरंडी। अरंडी को कहते हैं यूफोरबिएसी। क्या बोलते हैं? यूफोरबिएसी फैमिली। इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें क्या आते हैं? इसमें अरंडी का मतलब है अरेड़, जिसे कुछ लोग भाषा में बोलते हैं। इसका हम लुब्रिकेंट के रूप में उपयोग करते हैं। इसमें 2 आते हैं, अरंडी और 1000
दाना। ठीक है, ये अध्ययन करते हैं। अगला है क्या, 11वें फैमिली में आएगी। 11वीं फैमिली जो आएगी वो आएगी गाजर, गाजर कुल। कौन सी आएगी, गाजर कुल, गाजर कुल। इसे हम बोलते हैं यू अम्बलीफेरा। क्या बोलते हैं, अम्बली फेरेसी, अम्बलीफेरेसी फैमिली। इसमें कौन सा आएगा, अब इसमें हमें कुछ फसलें पौधे आते हैं जिनका हम फसल के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे है गाजर, धनिया, सौंफ, गाजर, धनिया, सौंफ आदि। एक आता है सोरवा। देखिए, इसमें अम्बलीफेरा का मतलब ये इस तरह से होता है, ऐसे छत्ते बने होते हैं, इसमें छोटे छोटे और फल इस पे ऐसे लगे होते हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं अम्बलीफेरा। क्या बोलते हैं, अम्बलीफेरा। इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसको हम अध्ययन करेंगे चर्चा के हिसाब से, जब हम बॉटनी में करेंगे तब इसका अध्ययन करेंगे। इसमें क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, ये चीज़ों का अध्ययन हम बाद जब हम करेंगे तब आता है। अगली ये फैमिली आ जाती है आपकी 12वें नंबर पे आ जाती है। 11वां हो गया गाजर, 12वें को हो गया आपका चुकंदर। क्या होगा, चुकंदर कुल। इसे बोलते हैं चुकंदर को चिनोपोडियेसी। क्या है, चिनोपोडियेसी, फैमिली। क्या बोलते हैं, चिनोपोडियेसी। चुकंदर में कौन से आते हैं, चुकंदर में दो आता है जो आपका बार बार पूछा जाता है, एक है चुकंदर और दूसरा है बथुआ। ये बार बार दोनों पूछे जाते हैं, चिनोपोडियेसी में कौन कौन से आते हैं। अगला एक और आता है इसके बाद एक फैमिली और बची है जिसका हम अध्ययन करेंगे। ये आप पढ़ते रहिएगा, याद करिएगा कौन सी फैमिली किसके अंतर्गत आती है। और जब हम बॉटनी का अध्ययन करेंगे, जब हम बॉटनी के विषय पे अध्ययन करेंगे तब उसमें हम इसका कैरेक्टर अच्छे से अध्ययन करेंगे। दूसरा है तिल, अगला है 13 तिलकुल। तिलकुल में कौन सा आता है, इसका क्या नाम है, तिलकुल को हम पीडियेसी, फैमिली। ठीक है, पीडियेसी फैमिली में कौन कौन से आते हैं, तिल। मात्र एक अध्ययन करते हैं तिल का। हमने बताया कि आपको आदि पौधे तो कुल के हिसाब से बहुत पाए जाते हैं, इस पीडियेसी फैमिली में ढेर सारे पौधे आएंगे, लेकिन हमें जो फसल के रूप में गाते हैं केवल तिल का, इसलिए हम यहाँ पर तिल का अध्ययन करेंगे। अभी हम चल रहे हैं क्लासिफिकेशन ही चल रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन में अगला आ जाता है जीवन चक्र के आधार पर। क्या होता है, जीवन चक्र के आधार पर। डी नंबर पे हो जाएगा जीवन चक्र के आधार, सोल लिखता हूं, आधार पर फसलों का वर्गीकरण। अब ये महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा कितने जीवन चक्र में पूरा है। तो फसलों का जीवन चक्र में मतलब ये है, जीवन चक्र के आधार पर क्या फसलों का वर्गीकरण किया जाएगा। जीवन का अर्थ फसल को बोने से
लेकर कटने तक या पकने तक के समय को जीवन चक्र कहते हैं। अभी क्या है, जीवन चक्र के आधार पर बोने से लेकर, फसल को बोने से लेकर पकने तक, बोने से लेकर पकने तक की फसल के समय को जीवन चक्र में कहते हैं। अगर हम किसी फसल की बुआई करते हैं और बुआई का और उसके पकने के बीच पर वह कितने समय में पककर तैयार होता है, इसी आधार पर हम फसलों को 3 वर्गों में बांटते हैं। कितने? 3 वर्गों में बांटते हैं। 3 वर्गों में बांटते हैं। 3 वर्गों में बांटते हैं। जैसे पहला है एनुअल क्रॉप, एनुअल क्रॉप्स या एक वर्षीय फसल। दूसरा है बाइनियल क्रॉप, बाइनियल क्रॉप्स, बाइनियल क्रॉप्स।